औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा रकू नंबर 32। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत। तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपना घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। यहाँ से एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है जिसमें मुसलमानों को राह खुदा में जहाद और माली कुर्बानियाँ करने पर उभारा गया है और उन्हें उन कमज़ोरियों से बचने की हिदायत फरमाई गई है जिनकी वजह से आखिरकार बनी इसराइल ज़वाल व इन्हतात से दो चार हुए। इस मकाम को समझने के लिए ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि मुसलमान इस वक्त मक्के से निकाले जा चुके थे, साल डेढ़ साल से मदीने में पनाह गज़ीन थे और कुफार के मुजालिम से तंग आकर खुद बार बार मुतालबा कर चुके थे कि हमें लड़ने की इजाज़त दी जाए। मगर जब उन्हें लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो अब उनमें से बाज लोग कसमसा रहे थे, जैसा कि 26वें रकू के आखिर में शायद हुआ है। इसलिए यहाँ बनी इसराइल की तारीख के दो अहम वाक़यात से उन्हें इबरत दिलाई गई है। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ। सुम्मा अहयाहुम, इनको दोबारा जिंदगी बख्शी। ये इशारा बनी इसराइल के वाक़या खुरूज की तरफ है। सूरह माइदा के चौथे रुकू में अल्लाह ताला ने इसकी तफसील बयान की है। ये लोग बहुत बड़ी तादाद में मिस्र से निकले थे, दश्त और बेआबा में बेखानमा फिर रहे थे, खुद एक ठिकाने के लिए बेताब थे। मगर जब अल्लाह के ईमान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हुक्म दिया कि ज़ालिम कनानियों को अर्ज़ फ़लस्तीन से निकाल दो और इस इलाके को फतह कर लो, तो उन्होंने बुज़दिली दिखाई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें 40 साल तक ज़मीन में सरगर्दा फिरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि इनकी एक नस्ल ख़त्म हो गई और दूसरी नस्ल से हराओं की गोद में पल कर उठी। तब अल्लाह ताला ने उन्हें कनानियों पर गुलबा अता किया। मालूम होता है कि इसी मामले को मौत और दोबारा ज़िंदगी के अल्फाज से ताबीर फरमाया गया है। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। हकीकत यह है कि अल्लाह इंसान पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम। मुसलमानों, अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युदाइफ़ाहु लहू अज़आफ़न कसीरा। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे? कर्ज़ हसन का लफ्ज़ी मानी अच्छा कर्ज़ है और इससे मुराद ऐसा कर्ज़ है जो खालिस नेकी के जज्बे से बेगर्जाना किसी को दिया जाए। इस तरह जो माल राह खुदा में खर्च किया जाए, इसे अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे कर्ज करार देता है और वादा करता है कि मैं ना सिर्फ असल अदा करूँगा बल्कि इसे कई गुना ज़्यादा दूँगा। अलबत्ता शर्त यह है कि वो हो कर्ज़ हसन, यानी अपनी किसी नफसानी गर्ज के लिए ना दिया जाए बल्कि महज अल्लाह की खातिर उन कामों में सर्फ किया जाए जिनको वो पसंद करता है। तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बरा चढ़ा कर वापस करे। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुत,
घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी। व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। अलम तरा इलल मला मिन बनी इस्राईल मिन बअदी मूसा, फिर तुमने इस मामले पर गौर किया जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सरदाराने बनी इसराइल को पेश आया था। इज़ कालू लिनबिय्यिन लहुम उब्अस लना मालिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह, उन्होंने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। ये तकरीबन 1000 बरस कबल मसीह का वाक़या है। उस वक़्त बनी इसराइल पर अमालिका चीरा दस्त हो गए थे और उन्होंने इसराइलियों से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीन लिए थे। समूएल नबी इस ज़माने में बनी इसराइल के दरमियान हुकूमत करते थे, मगर वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सरदाराने बनी इसराइल ने यह ज़रूरत महसूस की कि कोई और शख्स उनका सरबराहकार हो जिसकी क़यादत में वो जंग कर सके। लेकिन उस वक़्त बनी इसराइल में इस कदर जाहलियत आ चुकी थी और वो गैर मुस्लिम कौमों के तौर तरीक़ों से इतने मुतासिर हो चुके थे कि खिलाफत और बादशाही का फ़र्क उनके जहनों से निकल गया था। इसलिए इन्होंने दरख्वास्त जो की वो खलीफा की तकर्रुर की नहीं बल्कि एक बादशाह के तकर्रुर की थी। इस सिलसिले में बाइबल की किताब शमूएल अव्वल में जो तफसीलात बयान हुई हैं वो हस्ब झेल हैं। शमूएल ज़िंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा। तब सब इसराइली बुजुर्ग जमा होकर रामा में शमूएल के पास आए और इनसे कहने लगे, देख तू ज़ईफ़ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते। अब तो किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तो इसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। और शमूएल ने इन लोगों को जो इससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुना दी। और उसने कहा कि जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा इसका तरीका ये होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाले में नौकर रखेगा और इसके रथों के आगे दौड़ेंगे और वो इनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बाद से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और रथों के साज बनवाएगा और तुम्हारी बेटियों को लेकर गुंदहन और बावर्चन और नानपुज बनाएगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों को 10वां हिस्सा लेकर अपने ख्वाजों और खादमों को देगा और तुम्हारे नौकर चाकरों और लोडी और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां हिस्सा लेगा। सो तुम इसके गुलाम बन जाओगे और तुम उस दिन उस बादशाह के सबब से जिसे तुमने अपने लिए चुना होगा फरियाद करोगे, पर इस दिन खुदा तुमको जवाब ना देगा। तो भी लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम तो बादशाह चाहते हैं जो हमारे ऊपर हो ताकि हम भी और कौमों के मानिंद हो और हमारा बादशाह हमारी अदालत करे और हमारे आगे आगे चले और हमारी तरफ से लड़ाई करे। खुदावंद ने शमूएल को फरमाया, तो उनकी बात मान और उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर कर। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जब तुमने देखा कि बनी अमून का बादशाह नाहस तुम पर चढ़ा आया तो तुमने मुझसे कहा कि हम पर कोई बादशाह सल्तनत करे, हालांकि खुदावंद तुम्हारा खुदा तुम्हारा बादशाह था। सो अब इस बादशाह को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने दरख्वास्त की थी। देखो खुदावंद ने तुम पर बादशाह मुकर्रर कर दिया है। अगर तुम खुदावंद से डरते और उसकी परस्तिश करते और उसकी बात मानते रहो और खुदावंद के हुक्म से सरकशी ना करो और तुम और वो बादशाह भी जो तुम पर सल्तनत करता है खुदावंद अपने खुदा के पैरू बने रहो तो खैर, पर अगर तुम खुदावंद की बात ना मानो बल्कि खुदावंद के हुक्म से सरकशी करो तो खुदावंद का हाथ तुम्हारे खिलाफ होगा जैसे वो तुम्हारे बाप दादा के खिलाफ होता था। और तुम जान लोगे और देख भी लोगे
कि तुमने खुदावंद के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की। और अब रहा मैं, सो खुदा ना करे कि तुम्हारे लिए दुआ करने से बाज आकर खुदावंद का गुनाहगार ठहरूं, बल्कि मैं वही राह जो अच्छी और सीधी है तुमको बताऊंगा। किताब सैमुएल की इन तस्रीहात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बादशाहत के क़याम का ये मुतालबा अल्लाह और इसके नबी को पसंद न था। अब रहा यह सवाल कि कुरान मजीद में इस मकाम पर सरदारान बनी इसराइल के इस मुतालबे की मजम्मत क्यों नहीं की गई, तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला ने यहाँ इस किस्से का जिक्र जिस गर्ज के लिए किया है, इससे यह मसला गैर मुतल्लिक है कि इनका मुतालबा सही था या ना था। यहाँ तो ये बताना मकसूद है कि बनी इसराइल किस कदर बुज़दिल हो गए थे और इनमें किस कदर नफसानियत आ गई थी और इनके अंदर अखलाकी इंसिबात की कितनी कमी थी, जिसके सबब से आखिरकार वो गिर गए। और इस जिक्र की गर्ज ये है कि मुसलमान इससे इबरत हासिल करें और अपने अंदर ये कमज़ोरियाँ परवरिश ना करें। क़ाल हल आसीतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू। नबी ने पूछा, कहीं ऐसा तो ना होगा कि तुमको लड़ाई का हुक्म दिया जाए और फिर तुम ना लड़ो। कालू वमा लना अल्ला नुकातिला फी सबीलिल्लाहि व कद उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना। वो कहने लगे, भला ये कैसे हो सकता है कि हम राह खुदा में ना लड़ें जबकि हमें अपने घरों से निकाल दिया गया है और हमारे बाल बच्चे हमसे जुदा कर दिए गए हैं। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लू इल्ला कलीलन मिनहुम। मगर जब इनको जंग का हुक्म दिया गया तो एक कलील तादाद के सिवा वो सब पीठ मोड़ गए। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इनमें से एक जालिम को जानता है। वक़ाल लहुम नुबय्युहुम अन्नल्लाह कद बअस लकुम तालूत मलिका। उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। बाइबल में इसका नाम साउल लिखा है। यह कबीला बिन यमीन का एक 30 साला नौजवान था। बनी इसराइल में उससे खूबसूरत कोई शख्स न था। वह ऐसा कदावर था कि लोग इसके कंधे तक आते थे। अपने बाप के गुमशुदा गधे ढूंढने निकला था। रास्ते में जब सैमुएल नबी की क़यामगाह के करीब पहुंचा तो अल्लाह ताला ने नबी को इशारा किया कि यही शख्स है जिसको हमने बनी इसराइल की बादशाही के लिए मुंतखब किया है। चुनांचे सैमुएल नबी उसे अपने घर लाए, तेल की कुप्पी लेकर इसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि खुदावंद ने तुझे मसहा किया ताकि तू इसकी मिराज का पेशवा हो। इसके बाद उन्होंने बनी इसराइल का इज्तिमा आम करके इसकी बादशाही का ऐलान किया। ये बनी इसराइल में दूसरा शख्स था जिसको खुदा के हुक्म से मस्ख करके पेशवाई के मनसब पर मुकर्रर किया गया। इससे पहले हज़रत हारून अलैहिस्सलाम सरदार काहन की हैसियत से मस्ख किए गए थे। इसके बाद तीसरे मसमूह या मसीह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हुए और चौथे मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन तालूत के मुतल्लिक ऐसी कोई तसरीह कुरान और हदीस में नहीं है कि वो नबूवत के मनसब पर भी सरफराज हुआ था। महज बादशाही के लिए नामजद किया जाना इस बात के लिए काफ़ी नहीं है कि उसे नबी तस्लीम किया जाए। कालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युक्त सअतम मिनल माल। ये सुनकर वो बोले, हम पर बादशाह बनने का वो कैसे हकदार हो गया, उसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक हैं। वो तो कोई बड़ा मालदार आदमी नहीं है। काला इन्नल्लाह अस्तफाहु अलैकुम व ज़ादहु
वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मि वल जिस्म। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में इसी को मुंतखब किया है और इसको दमाही व जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें फरवानी के साथ अता फरमाई हैं। वल्लाहु युक्ति मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह को इख्तियार है कि अपना मुल्क जिसे चाहे दे। वल्लाहु वासिउन आलीम, अल्लाह बड़ी वुस्त रखता है और सब कुछ उसके इल्म में है। वक़ाल लहुम नुबय्युहुम अन्ना आयात मुल्किही अन यअतियकुमुल ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़य्यतुन मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। इसके साथ उनके नबी ने इनको ये भी बताया कि खुदा की तरफ से इसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत यह है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात हैं और जिसको इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। बाइबल का बयान इस बाब में कुरान से किस हद तक मुख्तलिफ है, ताहम इससे असल वाक़े की तफसीलात पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। इससे मालूम होता है कि ये संदूक, जिसे बनी इसराइल इस्लाहन आहद का संदूक कहते थे, एक लड़ाई के मौके पर फ़लिस्ती मुशरकीन ने बनी इसराइल से छीन लिया था। लेकिन ये मुशरकीन के जिस शहर और जिस बस्ती में रखा गया वहाँ वबाएँ फूट पड़ी। आखिरकार उन्होंने खौफ के मारे इसे एक बैलगाड़ी पर रखकर गाड़ी को हाँक दिया। ग़ालिबन इसी मामले की तरफ कुरान इन अल्फाज में इशारा करता है कि उस वक्त ये संदूक फरिश्तों की हिफाजत में था, क्योंकि वो गाड़ी बगैर किसी गाड़ी बांध के हाँक दी गई थी और अल्लाह के हुक्म से ये फरिश्तों ही का काम था कि वो उसे चलाकर बनी इसराइल की तरफ ले आए। रहा ये इरशाद कि इस संदूक में तुम्हारे लिए सुकून क़ल्ब का सामान है, तो बाइबल के बयान से इसकी हकीकत ये मालूम होती है कि बनी इसराइल इसको बड़ा मुतबर्रिक और अपने लिए फतह व नुसरत का निशान समझते थे। जब वो इनके हाथ से निकल गया तो पूरी कौम की हिम्मत टूट गई और हर इसराइली ये ख्याल करने लगा कि खुदा की रहमत हमसे फिर गई है और अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। बस उस संदूक का वापस आना इस कौम के लिए बड़ी तक़वियत क़ल्ब का मौजिब था और ये एक ऐसा ज़रिया था जिससे इनकी टूटी हुई हिम्मतें फिर बंध सकती थीं। आले मूसा अलैहिस्सलाम और आले हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबरकात जो इस संदूक में रखे हुए थे, इनसे मुराद पत्थर की वो तख्तियाँ थीं जो तूरे सीना पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी थीं। इसके अलावा तौरात का वो असल नुस्खा भी इसमें था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद लिखवा कर बनी नावी के सुपुर्द किया था। नीज़ एक बोतल में मन भी भर कर इसमें रख दिया गया था ताकि आइंदा नस्लें अल्लाह ताला के उस एहसान को याद करें जो सहरा में इसने इनके बाप दादा पर किया था। और गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा भी इसके अंदर था जो खुदा के अजीमुल शान मोजज़ात का मज़हर बना था। इन्ना फी ज़ालिका लआयातुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।